गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन का विषाद योग। इसमें मुख्य बात यह है कि दोनों सेनाओं के मध्य योद्धाओं का वर्णन होता है और दोनों पक्ष के सेनाओं का शंखनाद यानी कौन कौन से शंख बजाते हैं और अर्जुन के द्वारा सेना को सर्वे किया जाता है यानी कि देखा जाता है और अर्जुन निराश हो जाता है। पहले अध्याय में यही बात बताई गई है। इसमें से 1 से 43 श्लोक हैं और 47 श्लोकों में अर्जुन यानी कि अर्जुन का ही लगभग और संजय से धृतराष्ट्र बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध में लड़ने की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र जो पवित्र मैदान पर गए हैं यानी कुरुक्षेत्र पर गए हैं, वहां पर मेरी प्रजा और पांडवों ने क्या किया संजय। तो संजय ने कहा महाराज, युद्ध के लिए तैयार पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए हैं और कुछ कह रहे हैं। वे गुरु से कह रहे हैं कि हे महाराज, आपके प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में भीम अर्जुन के बराबर शक्तिशाली धनुर्धर और वीर हैं। युयुधान विराट और द्रुपद प्रत्येक महारथी वीर दृष्टकेतु चेकितान और काशी के राजा पुरजित कुंतीभोज और सैफ सभी श्रेष्ठ पुरुष शक्तिशाली योद्धा मन्यु बहादुर उत्तमौजा सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र वास्तव में सभी महारथी हैं। तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे द्विजों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी सेना के उन नेताओं के बारे में बताता हूँ जो आपस में प्रतिष्ठित है। मैं उनका नाम बताऊंगा ताकि तुम भी सब जानो, यानी कि तुम की जगह में आप भी कह सकते हैं। हाँ, आप ही कह रहे थे। तो आप स्वयं तथा भीष्म और कर्ण कृपा के जो यानी कि आप स्वयं भी अपनी सेना में गिने जाते हैं। तो आप स्वयं तथा भीष्म और कर्ण कृपा जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। अश्वत्थामा विकर्ण जयद्रथ सोमदत्त के पुत्र और इनके अलावा कई अन्य वीर भी थे जो हथियारों से के साथ थे। प्रत्येक युद्ध में कुशल और सभी ने मेरे उद्देश्य की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया है महाराज, यानी कि हमारे सेना की तरफ से अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया है। परंतु भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है महाराज और भीम द्वारा रचित पांडवों की सेना सीमित है। जब अपने सैनिकों के सामने अपना उचित स्थान सबने ले लिया और अकेले भीष्म सबकी रक्षा कर रहे हैं। फिर कौरवों में सबसे बड़े प्रतापी पौत्र भीष्म सिंह की गर्जना की के जैसे शंख बजाए और जिससे दुर्योधन बड़े खुश हुए। तब शंख नगाड़े तावर तुराही और गाय की सिंह अचानक बजने लगे और ध्वनि अद्भुत है महाराज। तो तत्पश्चात इसके बाद सफेद घोड़ों से सजे हुए भव्य रथ पर बैठे माधव यानी श्री कृष्ण और पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए और ऋषिकेश ने यानी कि अर्जुन ने अपना शंख बजाया जिसका नाम है पंचजान्य शंख। देवदत्त ऋषिकेश कृष्ण को कहा गया है। तो कृष्ण ने अपना शंख बजाया पंचजान्य और धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। भयानक कर्मों के कर्ता ब्रकोदर ने अपना महान शंख पौंड बजाया। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक को बजाया। महान धनुर्धर काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न और विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के शक्तिशाली पुत्र ये पृथ्वी के भगवान ने अपना शंख बजाया और वह कोलाहल जो स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रहा था महाराज धृतराष्ट्र के अनुयायियों के हृदय में विदीर्ण कर रहा है। हे राजा, अब कौरवों को युद्ध के क्रम में सज्जित देकर अस्त्र शस्त्र का प्रक्षेपण प्रारंभ होते देखकर अर्जुन अपना धनुष उठा रहे हैं और भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो ताकि मैं वहां लड़ने के लिए उत्सुक लोगों को देख सकूं और युद्ध के पूर्व की संध्या पर जान सकूं कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है। मैं दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन योद्धाओं को देखूंगा। संजय ने कहा। अर्जुन द्वारा इस प्रकार सलाह देने पर भगवान कृष्ण ने महान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हे अर्जुन, देखो उन कौरवों को यहाँ एकत्र किया गया है। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में पिता दादा गुरु चाचा भाई पुत्र पौत्र साथी ससुर और मित्रों को देख रहे हैं। कुंती ने विरोधी पक्ष में खड़े इन सभी स्वजनों पर कुंती पुत्र ने विरोधी पक्ष पर खड़े इन सभी स्वजनों पर अपनी दृष्टि डालते हुए गहरी दया से दुखी स्वर में कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे रिश्तेदार को देखकर जो यहाँ युद्ध के लिए उत्सुक हैं, मेरे अंग कमजोर हो गए हैं, मेरा मुंह सूख गया है, मेरा शरीर हिल रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट गया है, मेरी त्वचा में आग लग गई है, मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख सकता, मेरा दिमाग घूमने लगा है। हे केशव, मुझे अनिष्ट का सगुन दिखाई दे रहा है। कृष्ण, मैं अपशकुन देख रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि युद्ध में अपने ही लोगों को मारने से क्या मिलेगा। हे कृष्ण, मुझे विजय राज्य या सुख की इच्छा नहीं है। ये राजभोग यहाँ तक कि जीवन भी हमारे किस काम के, इस तरह का जीवन हमारे किस काम का जिसके लिए हम राजभोग सुख चाहते हैं। गुरु पिता पुत्र दादा मामा ससुर साले पोते और अन्य संबंधी वे सभी अपना त्याग करके यानी कि सभी मरकर यहाँ युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। सब कुछ त्याग कर यहाँ युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, यानी कि अपना धन और जीवन। हे मधुसूदन, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, यद्यपि उन्हें मुझे मारना चाहिए। यहाँ तक कि तीनों लोगों पर संप्रभुता भी यदि मिले ना तो भी मैं नहीं मारूंगा। ये तो इस पृथ्वी की बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें क्या ही खुशी हो सकती है। यदि हम अपने इन अपराधियों को मार डालेंगे तो पाप भी हम पर हावी होगा ना। इसलिए हमें अपने रिश्तेदारों धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं। यद्यपि वे लालच से वशीभूत होकर अपनी समझ के कारण परिवारों के पतन में कोई बुराई नहीं समझते। मित्रों से शत्रुता करने में कोई पाप नहीं है। तो हे जनार्दन, हमें जो स्पष्ट रूप से परिवारों के पतन में बुराई को समझते हैं उन्हें बचाना क्यों नहीं सीखना चाहिए, इससे बचना क्यों नहीं सीखना चाहिए। हाँ, इस परिवार के क्षय के साथ उसके सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस परिवार का क्षय हो जाता है यानी परिवार का नाश होता है, उसके सभी तरह से धर्म नाश हो जाते हैं। यानी कि जो मन में आता है वो लोग करने लगते हैं, जो मन से समय से चला आ रहा है। धर्मों के खत्म हो जाने पर अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है मधुसूदन। और हे कृष्ण, जब अधर्म परिवार पर हावी हो जाता है तो परिवार की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। जब हे कृष्ण महिलाएं भ्रष्ट हो जाती है ना तो जातियों का मिश्रण उत्पन्न हो जाता है और यह मिश्रण परिवार को उसे नष्ट कर देने वालों को भी नरक में ले जाता है, क्योंकि उनके पितर चावल और पिंडों और जल के प्रसाद से वंचित रह जाते हैं। परिवार को तोड़ने वाले के इन बुरे कर्मों से जिनके परिणाम स्वरूप जातियों का मिश्रण होता है, जाति और परिवार के शाश्वत धर्म उखड़ जाते हैं मधुसूदन। और हे जनार्दन, हमने ऐसा सुना है कि जिनके कुल और धर्म नष्ट हो जाते हैं वे अवश्य ही नरक में निवास करते हैं। अफसोस, हम एक महान पाप करने के लिए कृत संकल्प है, जिससे हम राज्य के सुख के लिए अपने लालच को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए यह कहीं बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में हथियार लेकर मुझे निहत्थे पर प्रतिरोध में नहीं करूंगा, मुझे युद्ध में मार डालें। संजय ने कहा। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर अपना धनुष और बाण अलग रख दिया और अपने हाथ अपना रथ की सीट पर बैठ गया। उसका मन बहुत दुखी था।